जय हिंद साथियों। इस समय हमारा चैप्टर लाभ हानि का 10वां भाग चल रहा है और 10वां भाग का सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अगर इसके पीछे के भाग अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 के प्ले लिस्ट में जाइए और वो सभी भाग देख लीजिए। और प्ले लिस्ट में आपको प्रतिशत और इकाई अंक की वीडियो अनेक वीडियो मिलेगी जो आप देख सकते हैं और अपनी प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और एक बात और, हम इस चैनल पे सुबह 6 बजे हाई स्कूल यूपी बोर्ड हाई स्कूल की मैथ पढ़ा रहे हैं। हमारा वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड होता है। अगर चाहते हैं कंटिन्यूस हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की मैथ पूरा करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब हम क्लास करें और पढ़ाएं अपलोड करें वीडियो तो आपको पता चल जाए। तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। और यह लाभ हानि का हमारा 10वां भाग, लगभग मानकर चलिए कि लाभ हानि का अधिक से अधिक जो प्रतियोगिकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है अधिक से अधिक हम उसको हल करने का प्रयास किए हैं। और इसके बाद हम चैप्टर लेकर आएंगे बट्टा वाला। तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं, देखते हैं क्या है। एक दुकानदार 5 रुपया किलोग्राम की दर से 80 किलो गेहूं खरीदता है। वो 1/4 भाग गेहूं 20% हानि पर बेच देता है। ज्ञात कीजिए कि वो शेष गेहूं को किस दर से बेचे कि पूरे व्यापार में 10% लाभ हो। देखिए, शॉर्टकट विधि होती है, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे किसी सवाल को लगाने में, आपको गणित का नॉलेज हो जाएगा, तभी आप शॉर्टकट विधि लगा सकते हैं। अगर आपको मूलभूत जानकारी न हो सवाल लगाने की तो आप शॉर्टकट विधि कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि गणित रटी नहीं जा सकती। गणित को समझना पड़ता है और समझने के लिए आपको अधिक से अधिक कॉपी कलम खर्च करना पड़ता है। तो गणित चाहते हैं कि आपकी गणित मजबूत हो तो पहले इस पे अभ्यास, अधिक से अधिक प्रश्नों पे अभ्यास क्या कीजिए। अगर हम एक प्रश्न बता रहे हैं तो इससे मिलता जुलता जितना प्रश्न है उस पे आप अभ्यास कार्य कीजिए। आप अभ्यास कार्य करेंगे तो जो ये सवाल 5-6 मिनट 7 मिनट में लगता है उसको मात्र आप 1 मिनट में लगा देंगे। और शॉर्टकट विधि भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो शॉर्टकट विधि जब तक आप गणित को समझे नहीं रहेंगे तो शॉर्टकट विधि भी बाउंस कर जाएगी, नहीं समझ में आएगी। तो पहले गणित को पूरी तरह से व्याख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद शॉर्टकट विधि तो आप खुद बना लेंगे। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। एक दुकानदार है 5 रुपये किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम गेहूं लेता है। तो उसको क्रय करने में कितना लागत लगानी पड़ी, कितना पैसा देना पड़ा, उसका क्रय मूल्य कितना हुआ। खरीदा 80 किलो गेहूं तो कितना में खरीदा, वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दुकानदार का क्रय मूल्य होगा, दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अरे 80 किलो गेहूं है और 5 रुपया की दर से खरीदा है, तो 80 × 5 = 400 रुपया में गेहूं खरीदा है। ये लागत 400 रुपया लगा दिया, लेकिन 80 किलो गेहूं का 1/4 भाग वो 20% हानि पर बेचा। यानी कितना किलो गेहूं 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा गया गेहूं कितना, 1/4 भाग, 80 का 1/4 भाग बेचा, यानी 80 का 1/4 क्या हो जाएगा, 20 किलो गेहूं
20% हानि पे बेचा गया, तो 20 किलो गेहूं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जो कि 20 केजी गेहूं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अरे 5 के रेट से है ना, तो 20 पाँचे 100 रुपया। 100 रुपया इसका लागत हो गई, लेकिन इसको बेचा तो 20% नुकसान हो गया। यानी 20% 100 रुपया में से नुकसान हो रहा है, यानी 80 रुपया में बेचा। 100 रुपया में से उसको 20% नुकसान हो गया, तो कितना में बेचा? विक्रय कितना में किया? विक्रय किया 20% नुकसान होता है। 20 किलो गेहूं का क्रय मूल्य इतना है, तो 20 किलो गेहूं 20% हानि पे बेचा। हानि पर तो क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अरे 100 का 20% हानि हो गई तो 80 रुपया न हो जाएगा। यानी जो बेचा 20 किलो गेहूं 80 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब इसके पास कितना गेहूं बच गया? 80 में से 20 किलो निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? शेष गेहूं कितना बचेगा? 80 में से अगर 20 किलो निकालेंगे तो 60 किलो गेहूं बच रहा है। यह 60 किलो गेहूं पूछ रहा है कि किस दर से बेचे, कै रुपया के रेट से बेचे कि इसको पूरे व्यापार में जहां हानि होती है वो हानि भी कवर हो जाए और 10% लाभ हो जाए। तो ये 60 किलो गेहूं का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। ठीक, 60 किलो गेहूं का क्रय मूल्य क्रय मूल्य वही 5 रुपया के रेट से, तो 6 गुणे 5 बराबर 300 रुपया है। 300 रुपया, 300 रुपया यह क्रय मूल्य हो गया, और हमको 10% लाभ लाना है। किस रेट से इसको बेचे दे कि पूरे व्यापार में हमको 10% लाभ हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए हम इसको बेचते हैं ₹1 में। इसको हम बेचते हैं ₹1 में। ठीक है ना? तो हमको पूरे व्यापार पे लाभ चाहिए। चूंकि पूरे व्यापार पे हमको 10% लाभ हो रहा है, तो यह 300 रुपया है। 300 रुपया का गेहूं अभी हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको किस रेट पे बेचें? ठीक है ना? तो चलिए पहले टोटल पे हम 10% लाभ निकाल लें। कितना है टोटल हमारा? 400 है ना, इस पे 10% लाभ निकाल लें। तो इसको अगर पूरे व्यापार में 10% लाभ कमाना है, तो पूरे व्यापार में हमको ₹1 मिल जाए। विक्रय मूल्य अगर टोटल ₹1 हो जाए, पूरा विक्रय मूल्य, पूरे व्यापार का विक्रय मूल्य ₹100। ठीक, मान लिया है हम। ठीक है, पूरे व्यापार का मूल्य हम विक्रय मूल्य ₹100 मान लिए, लेकिन क्रय मूल्य पूरे व्यापार का क्या है? 400। और पूरे व्यापार पे कितने लाभ हो रहा है? 10%। तो लाभ हमें निकालने, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। क्रय कितना है? 400।
और यह जो लाभ है 10% के बराबर, तो इसको प्रतिशत में बदल दें। लाभ प्रतिशत में तो हो जाएगा यक्स माइनस 400 और बटे 400, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य, और यहाँ 100 से गुणा कर दें, और ये किसके बराबर है 10 के, तो ये 10 दहा में 100, और यह शून्य इससे कट गया, तो यक्स माइनस 400, इसको इधर लेकर जाइए तो ये 40, तो यक्स बराबर 440 रुपया। अगर हमको पूरे व्यापार में 440 रुपया मिल जाए तो हमको 10% लाभ होगा, लेकिन हमको 20 किलो बेचने पे हमको कितना मिला 80 रुपया। हमको 20 किलो बेचे हैं तो 80 रुपया मिला है और 20% हानि हो गई है। तो अब 80 रुपया में इसमें से निकाल दीजिए, 80 रुपया इसमें से निकाल दीजिए, कितना चाहिए विक्रय, यानी 300 रुपया का, यानी 60 किलो जिसका विक्रय क्रय मूल्य 300 है, उसको कितना में बेचेंगे कि हमको पूरे व्यापार पे 10% लाभ होगा। तो करेंगे क्या कि जो 20 किलो दमवा, 20 किलो का जो दमवा है, जो 20 किलो पे हानि हमको 20% हो गई है, उसको इसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, तो 300 यानी 60 किलो का विक्रय मूल्य, 60 केजी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 केजी का विक्रय मूल्य निकाल दें, इसमें से 440 में से 80 निकाल देंगे तो 0 और 14 में से 8 जाए, 6 360। अगर 60 किलो गेहूं जो 300 इसका क्रय मूल्य है, अगर 360 में बिक जाए तो पूरे व्यापार में हम 10% हमको लाभ होगा। तो अब ये बताइए कि जो ये 60 किलो 360 रुपया, 300 रुपया तो क्रय मूल्य है और इसका विक्रय मूल्य 360 रुपया है, और इस 60 किलो का अगर 360 रुपया हमको मिल रहा है तो किस रेट से बिका होगा, है? तो आइए रेट हम निकालते हैं। दर 60 किलो गेहूं का दाम, 60 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य, इतना है। ठीक, तो 1 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 360 बटे 60, ये कट गया, 6 रुपया, 6 रुपया प्रति किलोग्राम। अगर हम 60 किलो गेहुआ 6 रुपया शेष गेहुआ अगर 6 रुपया प्रति किलोग्राम से अगर बेचेंगे तो अब पूरे व्यापार में हमको 10% लाभ होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 6 रुपया प्रति केजी के दाम से हम बेचेंगे। ठीक है, यही उत्तर होगा।